हेलो, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। महाराष्ट्र सरकार के एक बागी मंत्री जिनका नाम एकनाथ शिंदे है, आज उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। ये शपथ उन्होंने बीजेपी के समर्थन से लिया है। सब लोग गैस ये कर रहे थे कि जो पूर्ण मंत्री थे बीजेपी के फडणवीस, वही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने सपोर्ट दिया एकनाथ शिंदे को और एकनाथ शिंदे ने आज शाम को 7:30 बजे शपथ भी ले लिया। अब ऐसा क्यों हुआ, आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से बीजेपी ने खुद कुर्सी पर ना बैठ करके एकनाथ शिंदे को कुर्सी पर बैठाया, उनको मुख्यमंत्री बताया। इसमें पहला कारण है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उसके खिलाफ बगावत छेड़ दिया था और इसकी वजह से वो महाराष्ट्र छोड़ करके कभी सूरत और कभी आसाम गए हुए थे। तो अब उनके पास पहला रीजन तो यह है कि उनके पास अब वापिस उद्धव सरकार के पास या उद्धव के मंत्रिमंडल में दोबारा वापिस वो नहीं जा सकते थे। पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन, जो उनके सपोर्टर हैं, जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया, वोट दिया और इस लेवल तक लेके आए, अगर वो एकनाथ शिंदे को अच्छा पोजीशन नहीं मिलता तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होता, उनका भविष्य खतरे में होता। इसी वजह से पार्टी भी कमजोर पड़ती। यह था दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो कट्टर हिंदुत्व के नेता माने जाते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से यह हुआ कि उनके लेवल का, उनके टक्कर का और कोई नेता है ही नहीं, तो उस लेवल पर खड़ा नहीं हो पाएगा, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। चौथा रीजन, एकनाथ शिंदे को अब वो बना दिया गया है मुख्यमंत्री, तो शिव सैनिक जो हैं और शिवसेना जो है उस पर अब वो अपनी दावेदारी ज़्यादा अच्छे से ठोक सकते हैं कि शिवसेना अब जो पार्टी है वो अब उनका ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर विधायक उनके पास है। ये एक और मेन रीजन है। पांचवा रीजन है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल से वर्क करना स्टार्ट किया था। शुरुआत में वो राजनीति में आने से पहले वो एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, बाद में वो बाला साहब ठाकरे से मिले, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और फिर वो राजनीतिक में आए। राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। एक टाइम उनके लाइफ में ऐसा आया जब उनके बेटे की भी जिंदगी चली गई। उस टाइम उन्होंने सोचा था कि भाई अब मैं राजनीति को क्विट कर दूंगा और राजनीति से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उन्हें समझाया और उनके समझाने के बाद फिर वो राजनीति में कंटिन्यू रहे। उन्होंने और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया। तो मेहनत करने में वो शख्स बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो अब उनको फिर से एक मौका मिला है कि अपने आप को साबित करने के लिए। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको ये साबित करना पड़ेगा कि जब वो उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, कि किसी भी मुद्दे पे जो भी उनसे मतभेद रहा उसकी वजह से जब वो अलग हुए, तो अब उनके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का गवर्नमेंट के रूप में कि भाई हम आपके मुद्दों को समझते हैं और हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। जनता सेवा का जो उनके अंदर जुनून था वो अब और ज़्यादा देखने को मिलेगा और अब पोजीशन मिला है, पावर मिला है, तो उस पावर को यूज करके वो जनता की सेवा में और भी ज़्यादा अच्छा सहयोग कर सकते हैं। ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से बीजेपी ने उनको सीट दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिया, ना कि खुद वो कुर्सी पर बैठे। इससे एक फायदा और होता है कि अभी से 2.5 साल पहले जब महाराष्ट्र के जो पब्लिक है उन्होंने जब वोट दिया था 2019 में, तो वोट दिया था बीजेपी और शिवसैनिक को, क्योंकि बीजेपी शिवसैनिक दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने इन दोनों को ही चुना था। लेकिन जो उद्धव सरकार है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें 2.5 साल के लिए हमें कुर्सी दो, 2.5 साल के लिए आप कुर्सी लो। तो उस समय अमित शाह ने कहा था कि इस तरह का कोई चर्चा हुआ नहीं था, तो हम आपको कुर्सी कैसे दे सकते हैं। तो कुर्सी पाने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से अपना समझौता छोड़ दिया और 2 दशक तक यानी 20 साल तक जिस कांग्रेस और एनसीपी से लड़ रहे थे उन्हीं से जाकर हाथ मिला लिया। तो भाई अब आपका जो जिस मुद्दों पर आप लड़ रहे थे अपने विरोधी से, आप विरोधी से हाथ मिला लोगे तो आपके जो कोर बिलीफ था उसका क्या होगा। इसी वजह से ये चीज़ें जो एकनाथ शिंदे उनको पसंद नहीं आया। उस टाइम पे वो मना कर रहे थे कि कांग्रेस से हाथ मत मिलाइए, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो कल को जब फिर से चुनाव होगा तो हम किसके खिलाफ लड़ेंगे, अपना वोटर से हम क्या कहेंगे। ये सब मुद्दे थे उस टाइम। इसकी वजह से एकनाथ शिंदे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे। अब एकनाथ शिंदे उनको मुख्यमंत्री पद मिला है, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का पद दिया है और बीजेपी खुद सीट पर नहीं बैठी। बीजेपी वहाँ की जनता को ये दिखाना चाहती है कि देखिए हम कुर्सी के लालची नहीं है, हमें इन्होंने सपोर्ट किया, अब हमारी बारी है इनको सपोर्ट करने का। हम जनता के लिए काम करते हैं, ना कि कुर्सी के लिए काम करते हैं। ये चीज़ें को ध्यान में रख करके बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया है। तो ये थे महाराष्ट्र सरकार के पीछे के कारण।
जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को सीट मिला। बीजेपी ने सरकार तो बनाया लेकिन खुद कुर्सी पे नहीं बैठी। आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।